हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर एंड दिस इज सत्यम परमार। तो अभी तक हमने डिस्कस किया था करंट अफेयर्स एंड एनवायरनमेंट में जो हमारा जलवायु सूचकांक हुआ था 2023 के संबंध में जो भी सूचकांक हुआ था वो इसको डिस्कस किया। उसके बाद में हमने देखा प्रोजेक्ट चीता के बारे में। आज इसमें हम देखेंगे कुछ फैक्ट्स इन्वायरमेंट से जुड़े हुए जो कि सभी एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है जीएस बाय दिवाकर सर नाम से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से जा करके। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है या फिर कांटेक्ट करना है तो आप इस नंबर से आराम से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रभावित होती है, क्या प्रभावित होती हैं? ये होती हैं हमारी रक्त धाराएं जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रभावित होती हैं। ठीक है, स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक कौन सा है? वो है आपके सल्फर के ऑक्साइड हो गए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया एवं कार्बन मोनोऑक्साइड। ये आपके ऑक्साइड सभी क्या है? स्वचालित वाहन निर्वातक के अविषालु धातु प्रदूषक है ये। शीशा प्रदूषक का प्रभाव पड़ता है, किस पर पड़ता है? ये केंद्रीय नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। प्रदूषक संबंधित है, किससे संबंधित है? बीमारी से। पारा संबंधित है मिनीमाटा से। कैडमियम संबंधित है किससे? ईटाई से। ठीक है, नाइट्रेट आयन संबंधित है ये किससे? ब्लू बेबी सिंड्रोम से। एस्बेस्टस से प्रभावित अंग होता है कौन सा है? वो फेफड़े प्रभावित होते हैं आपके। शीशे से कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये होता है आपका मस्तिष्क। पारा में कौन सा अंग प्रभावित होता है? पारा से आपका उदर प्रभावित होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक का प्रभाव पड़ता है, किस पर पड़ता है? ये आपका फेफड़ों पर ये प्रभाव पड़ता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषक के कारण किसका होता है? क्या होता है? ये आपका कैंसर होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड के प्रदूषक से। धूल कण प्रदूषक के कारण क्या होता है? ये आपका श्वसन रोग होता है। त्वचा कैंसर का कारण होता है पराबैंगनी प्रकाश होता है। ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव होता है, क्या होता है? डेसिबल का कारण होता है ये। वैश्विक तापमान का कारण क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऊर्जा स्रोतों में कौन सा पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न होता है? वो है आपका सौर ऊर्जा। इंसिनरेटर्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है कूड़ा कचरा जलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? वो है आपका स्मॉग, वो आपका द्वितीयक प्रदूषक में आता है। भोपाल गैस दुर्घटना क्या कारण था? जब भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी उसका कारण क्या था? वो था आपका कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का जो रिसाव हुआ था उसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी संबंधित यौगिक का नाम क्या है? वो है मिथाइल आइसोसाइनेट। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है, क्या होता है? जल, वायु एवं मृदा प्रदूषण तीनों ही होता है। इससे अगर किसी भी चीज़ में हम उर्वरक ज़्यादा कर देंगे तो उससे क्या होगा? जल प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण होगा एवं मृदा प्रदूषण तीनों होंगे। ग्रीन मफलर संबंधित है, किससे संबंधित है? ये ध्वनि प्रदूषण से। चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है नाभिकीय दुर्घटना से। यूरो उत्सर्जित नियम से शामिल है कौन है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया एंड हाइड्रोकार्बन। ये तीनों आपके किससे शामिल है? यूरो उत्सर्जन से। ठीक है, जैवीय रूप से अपघटित होता है कौन? मल होता है ये। सरसों के बीज में अपमिश्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है, वो क्या प्रयोग किया जाता है? आपका अर्जिमोन के बीज प्रयोग किए जाते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण का विषय है, सही है, कौन सा है? वो है यह आनुवंशिक परिवर्तन रक्त संचार में व्यवधान तथा कैंसर पैदा करता है। ये किसके लिए है? रेडियोधर्मी प्रदूषण के लिए है। इसमें क्या क्या हो जाता है? आनुवंशिक परिवर्तन होता है, इसमें रक्त संचार में भी व्यवधान पड़ता है और कैंसर भी इससे होता है। ठीक है, किसके क्षय होने में अधिक समय लगता है? तो प्लास्टिक के क्षय होने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। भोपाल गैस त्रासदी घटना कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 3 दिसंबर 1984 को। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि बनी होती है, काय की बनी होती है? वो पॉलीमर से बनी होती हैं, इसलिए उनको नष्ट नहीं किया जा सकता है। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं, वो होते हैं आपके एंथ्रोपोजेनिक। ट्रक, लाउड स्पीकर, पॉप संगीत, जेट विमान में कौन से अधिकतम ध्वनि प्रदूषण कारक है? वो है आपका जेट विमान, इसमें सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। मृदा प्रदूषण किसकी अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है? तो वो होता है आपका औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा मृदा प्रदूषण अधिक खतरनाक होता है। जैवीय अपघटक प्रदूषक होता है, क्या होता है ये आपका? जैवीय सीवेज होता है। कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त की हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? वो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। ये हीमोग्लोबिन में आराम से घुल जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया था कहाँ पे? ये ओस्लो में किया गया है।
वाहनों में पेट्रोल के जलने की कौन सी धातु वायु को प्रदूषित करती है? वो है आपकी लेड। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है, वो का रेडॉन। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया एंड बेंजीन हो गया, ये आपके दोनों हैं मुख्य प्रदूषक हैं। प्रदूषण संकेतक पौधा होता है किसका? लाइकेन का। वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य क्या करता है? वो है लाइकेन। लाइकेन सबसे अच्छे सूचक होते हैं वायु प्रदूषक के। अम्ल वर्षा में वर्षा जल एवं हिम को प्रदूषित करते हैं, वो है सल्फर डाइऑक्साइड हो गया एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया। ये दोनों क्या करते हैं? अम्ल वर्षा में जो वर्षा जल होता है उसमें हिम को प्रदूषित करते हैं। जैव निम्नीकरण होता है रबड़। जैव विघटित प्रदूषक है, वो क्या है? बाह्य मल। द्वितीयक प्रदूषक नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड आपका द्वितीयक नहीं है। रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है, वो कौन सा है? कौन सी गैस है? वो है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है? तो वो है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को स्वच्छ किया जा सकता है कैसे? वर्षा द्वारा इसको स्वच्छ किया जा सकता है। वायु प्रदूषण की रोकथाम को यांत्रिक विधि नहीं है, वो कौन सी नहीं है? आपकी साइक्लोन डिवाइडर, ये आपकी यांत्रिक विधि नहीं है। एशियाई भूरा बादल 2002 अधिकांशतः फैला था कहाँ पे? दक्षिण एशिया में फैला था ये। अम्ल वर्षा किस वायु प्रदूषक के कारण होती है? तो ये होती है आपकी नाइट्रस के ऑक्साइड हो गया तथा सल्फर डाइऑक्साइड, इन दोनों के कारण होती है आपकी अम्ल वर्षा। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है, वो क्या है आपका? वायु प्रदूषण। इन सब से जब ये जलते हैं तो कहाँ पे इसका प्रदूषण सबसे ज़्यादा होता है? वो होता है आपका वायु में, तो इसलिए वायु प्रदूषण का कारण हो गई है। जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न वायु प्रदूषक गैस है, वो कौन सी है आपकी? सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा से क्षतिग्रस्त होने वाले देश कौन कौन से हैं? अम्ल वर्षा सबसे ज़्यादा हो रहा है नॉर्वे में, स्वीडन में, कनाडा में, ये आपके क्षतिग्रस्त देश हैं। सर्वाधिक अम्ल वर्षा कहाँ पे होती है? नॉर्वे में, स्वीडन में, कनाडा में। किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? वो होती है आपके कारखानों के कारण अम्ल वर्षा सबसे ज़्यादा होती है। फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है कैसे? कोल जलाने से, यानी कोयला जलाने से। दिल्ली में वायु प्रदूषण उच्च स्तर पर रहता है, कब रहता है ये? जाड़े की ऋतु में सबसे ज़्यादा उच्च स्तर पर ये रहता है। अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी गैस है, वो कौन सी है आपकी? सल्फर डाइऑक्साइड, ये सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस हो गई। अम्ल वर्षा कहाँ पे होती है? बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होती है। अम्ल वर्षा क्या होती है? जब बादल का जल होता है एवं सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों जब आपस में संपर्क करते हैं, इन प्रतिक्रिया करते हैं, तो इसके फलस्वरूप क्या होती है? आपकी अम्ल वर्षा होने लगती है। किसके धुलने से वर्षा का पानी अम्लीय अम्ल हो जाता है? वो है आपका नाइट्रिक अम्ल के कारण। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था कब? तो ये किया गया था आपका 2010 में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है कहाँ पे? ये आपका एम्स्टर्डम में। यूएनईपी का मुख्यालय स्थित है कहाँ पे है? ये नैरोबी में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय स्थित है कहाँ पे है? ये आपका जेनेवा में। जेनेवा कहाँ पे? आपका स्विट्जरलैंड में है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है ये कहाँ पे? आपका एम्स्टर्डम में। ईपीए का पूर्ण रूप है क्या है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, इसकी फुल फॉर्म हो गई ईपीए की। वायु प्रदूषण नियंत्रण कानून, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, कानून और वन संरक्षण अधिनियम किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बने थे? तो ये सब बने थे किसके में? इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ये सभी बने थे। वन्य जीवों को किस सूची में रखा गया है? तो वन्य जीवों को रखा गया है आपके समवर्ती सूची में। देश का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बन गया है, वो कौन सा प्रदेश है आपका? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है, वो आपका स्वच्छ सुजल प्रदेश बना है। कब बना है ये? 17 सितंबर 2022 को बन चुका है। पुडुचेरी ने स्वयं को हर घर जल स्थापित संघ राज्य क्षेत्र घोषित किया था, वो है आपका 17 सितंबर 2022 को किया था। देश का पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश बना, पहला कौन सा बना था ये? दादर और नगर हवेली तथा दमनदीप, ये आपके पहले राज्य बने। देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा बना था? वो तो केंद्र शासित प्रदेश हो गए, और राज्य बना था आपका गोवा। देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा था? जिला था आपका मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला, ये आपका जिला बना था। जल जीवन मिशन ग्रामीण में बना था, क्या था इसमें? इसको देख लेते हैं।
जल जीवन मिशन 2019 में लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 2019 में लॉन्च किया गया था। ये वर्ष 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कन्वेंशन के माध्यम प्रत्येक ग्रामीण परिवार के प्रति व्यक्ति 55 लीटर जल आपूर्ति परिकल्पना करता है। कितना प्रति व्यक्ति चाहिए? 55 लीटर। जल जीवन मिशन का उद्देश्य जल को आंदोलन के रूप में विकसित करना है। कैसे रूप में विकसित करना है इसको? आंदोलन के रूप में, ताकि इसे लोगों की प्राथमिकता बनाया जा सके। यह मिशन भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत क्रियान्वित हो रहा है। किसके अंतर्गत चल रहा है? ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत चल रहा है। कब से शुरू हुआ था? 2019 में इसको लॉन्च किया गया था और 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से किसके लिए? ये ग्रामीण परिवार के लिए। ठीक है, प्रतिदिन 55 लीटर पानी चाहिए इसमें। चलिए और देखते हैं। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ पे है? आपका तेलंगाना में स्थापित किया जा रहा है। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली पूरी तरह से हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का बेड़ा लॉन्च किया है? तो वो कौन सा है? जर्मनी ने किया है। ये कैसे चलेगी? ये पूरी ट्रेन हाइड्रोजन से चलेगी। इसमें क्या है? ये उत्सर्जन मुक्त ट्रेन है। इसमें क्या होगा? उत्सर्जन नहीं होगा। जो 140 किलोमीटर प्रति घंटे की माह से गति में दौड़ सकती है। कितना चलेगी ये? 140 किलोमीटर चलेगी। कितने में? 1 घंटे में। ठीक है, टैंक खाली होने से पहले लगभग 1000 किलोमीटर तक ये चल सकती है। ठीक है, भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत कोवालंगी किस राज्य में स्थित हुई है? तो ये हुई है आपकी केरल में। कहाँ पे हुई है? केरल में। भारत का पहला मॉडल पर्यावरण अनुकूल पर्यटन गांव है, वो है आपका कोवालंगी, केरल में है ये। किसने वाटरशेड और बाड़ी कार्यक्रमों के तहत पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? तो वो किया है आपका नाबार्ड ने। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना की गई थी 5 जून 1972 को ये की गई थी इसकी स्थापना। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय स्थित है कहाँ पर है? ये आपका नैरोबी में। नैरोबी कहाँ पे है? केन्या में। हाल ही में कौन सा संगठन वन हेल्थ अलायंस में शामिल हुआ था? वो है आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। हाल ही में ग्रीन फिन्स हब लॉन्च किया गया था, तो इसके बारे में देख लेते हैं ये क्या है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने यूके स्थित चैरिटी रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन के साथ मिलकर ग्रीन फिन्स हब अब तक का पहला वैश्विक समुद्री पर्यटन, कैसा है ये? समुद्री पर्यटन उद्योग मंच है। यह स्थायी समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देगा। कैसे को देगा? ये स्थायी को देगा बढ़ावा, इसलिए लॉन्च किया गया था। ठीक है, नाम याद रखिएगा, ग्रीन फिन्स हब। इसका उद्देश्य क्या था ग्रीन फिन्स हब का? इसका उद्देश्य स्थायी ड्राइविंग एंड स्कॉटलिंग बढ़ावा देने वाले पर्यावरण के अनुकूल दिशा निर्देशों के माध्यम से प्रवाल वृत्तियों की रक्षा करना है। किसकी है? प्रवाल वृत्तियों की रक्षा के लिए। यह समुद्री पर्यटन के लिए एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त पर्यावरण मानक प्रदान करता है। कैसा? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलेगा ये। और इसकी मजबूती मूल्यांकन प्रणाली अनुपालन को मापती है। किसको मापती है? अनुपालन को मूल्यांकन करेगी ये। ग्रीन फिन्स के बारे में और देख लेते हैं। वर्ष 2004 में थाईलैंड में स्थापित ग्रीन फिन्स दृष्टिकोण ड्राइविंग और स्नॉर्कलिंग पर्यटन उद्योग में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने तथा कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए ये एक कैसा है? उपकरण है। ठीक है, तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। कितना लगा, कैसा लगा सेशन ज़रूर बताएं, फ्रेंड्स तक शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।